मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग ध्यान से देखें क्या बोला हुआ है। एक सौदे का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया। 2/3 भाग तो 2/3 फ्रैक्शन बढ़ाओ 2/3 जो अपोन में होता है ना, इसको आप लेट कर लो 3 अपोन में। तो इससे रिलेटेड आप लोग मान लो कि जो सौदा तो 300 रुपये का था। कितने का था सौदा? 300 रुपये का था। ये लो मैं कल स्टार्ट कर देता हूँ। सौदा 300 रुपये का था, लेकिन ये बोल रहा है कि उसका 2/3 भाग कितना, सिर्फ 2/3 भाग। तो 300 रुपये का जब 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा सर? 300 का 2/3 करोगे तो आप कर लोगे ना। मैं करके दिखाता हूँ। चलो 300 का 2/3 तो 2/3, 3 से काटोगे तो 100, 200 कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? 200। तो ये जो 200 है सौदा, 200 रुपये, 200 जो सौदा था ये, तो ये इस पर 200 रुपये पर 5% 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने पे लाभ पर? इस पर का 5% निकालो। कितना निकालो? 5%। तो इसका 5% हो जाएगा 10 रुपये। कितना हो जाएगा? 10 रुपये। समझ आया होगा। अब ये बोल रहा है तथा और शेष 2% के आने पर शेष 200 रुपये का तो ये हो चुका था 2/3, तो शेष कितना बचा? 300 में से 200 घटाओगे सर 100 रुपये। और 100 रुपये पर 2% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 2%। 100 का 2% की हानि करोगे 100 पर तो कितना होगी? 2 रुपये की हानि। कितने की हानि होगी सर? 2 रुपये की हानि। तो ओवरऑल आपको यहाँ 10 रुपये का लाभ, यहाँ 2 रुपये की हानि, तो ओवरऑल कितने का बेनिफिट हो गया सर? 8 रुपये का। 10 में से दोगे 8 रुपये का। क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है कि टोटल 400 रुपये का लाभ हुआ। टोटल कितने का लाभ हुआ? 400 रुपये का। और हमारे अकॉर्डिंग हमें कितने का लाभ हुआ सर? 8 रुपये का। तो 400 की वैल्यू जो है वो 8 के बराबर हो जाएगी। मल्टीप्लाई में हमसे क्या पूछा हुआ है? रुपये सौदे का मूल्य कितना? सौदा हमने कितने रुपये का मानना था? 300 रुपये का। टोटल कितने का माना? 300 का। तो 8 पंजे 40, तो गुणा करोगे 300 गुणा 50 तो 15,000। कितना आ जाएगा आंसर सर? 15,000 इज योर राइट। बी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल सी बात यहाँ पर समझने की जो आपकी थी कि एक सौदे का 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब होता है सर 2/3। तो जो अपोन में आता है उसका मल्टीपल आपको मानना है कि आप लोगों ने सौदा 300 रुपये में खरीदा। 200 इसके 300 मान सकते हो, 600 मान सकते हो, 900 मान सकते हो। मानने को तो आप 100 रुपये मान सकते हो, लेकिन फिर उससे कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसलिए हमेशा उसके मल्टीपल में ही माने। इसलिए मैंने 300 रुपये का सौदा माना था। 300 का 2/3 200 होता है, तो शेष कितना बचा? 100 रुपये। अब 200 पर 5% की लाभ हो रहा है तो 10 रुपये का लाभ हुआ, और 100 पर 2% की हानि हो रही तो 2 रुपये की हानि हुई। तो ओवरऑल 8 रुपये का आपको बेनिफिट हुआ। और क्वेश्चन में बेनिफिट 400 रुपये का हो रहा था, इसलिए 400 की वैल्यू किसके बराबर रख दी? 8 के बराबर रख दी। और आपसे पूछ रहा था तो सौदा का मूल्य कितना था? सौदा हम लोगों ने कितने का माना था? 300 रुपये का। तो इसलिए मल्टीप्लाई 300 से की। किससे की? 300 से की। अगर आपसे बोलता कि वो भाग बताओ जिस पर आपको लाभ हुआ था, क्या हुआ था? 5% का लाभ हुआ था, तो फिर मल्टीप्लाई 200 से कर देते, ध्यान रखें। और आपसे बोलता कि वो भाग बताओ जिस पर आपको हानि हुई है, फिर मल्टीप्लाई आप 100 रुपये से कर देते। किससे कर देते? 100 से कर देते। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट में बोल रहा है राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। 1500 रुपये में। चलो ये तो मेरा नाम ही आ गया। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल पर 20% की हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% के लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य एक समान हो, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है प्रिंट यहाँ पर। ये बोल रहा है कि दो अलग अलग साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? कि दोनों साइकिलों का देखो ना, दोनों साइकिल का कुल क्रय मूल्य तो 1500 रुपये दे रखा है। यहाँ भी ये बोल रहा है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? दोनों साइकिलों का, सॉरी सही बोल रहा है, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? यहाँ तो कुल था, तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि दोनों साइकिल का अलग अलग बता दो। ऑप्शन से भी देख सकते हो। देखो 550, 900, 500, 1000, तो मतलब अलग अलग पूछ रहा है आप लोगों से। टोटल 1500 में थी, तो पूछ रहा है कि बताओ साइकिल कितने में खरीदी, साइकिल दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। तो सर कैसे करेंगे? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। हजारों बार एग्जाम में देखा गया है। देखिए पहली साइकिल पर 20% की हानि हुई, 20% की क्या हुई? हानि हुई। तो 20% की फ्रैक्शन बढ़ाओ। 20% की फ्रैक्शन बच्चा जानता है सर 1/5। 1/5 जो बच्चा नहीं जानता, देखिए 20% की फ्रैक्शन का मतलब होता है 20/100। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5, 1/5। अब ये इस पर क्या कर रहा था? 20% की हानि हुई, तो 5 रुपये पर 1 की हानि हुई। अगर 5 पर सर 1 की हानि होगी तो कितने में आप लोग सेल कर दोगे? 4 रुपये में वस्तु बेच दोगे, साइकिल बेच दोगे। दूसरी पर 20% का लाभ हुआ, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। अब की बार लाभ हो रहा है, तो 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने में सेल करोगे? 6 रुपये में। लास्ट में थोड़ा आगे बढ़ो, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है। तो बस आप विक्रय मूल्य को समान कर लो। ये रहा विक्रय मूल्य 4 और ये रहा विक्रय मूल्य 6, तो 4 और 6 का एलसीएम सर
12, तो 12 बनाने के लिए इसकी 3 से करो, और इसकी भी आप लोग किससे कर दो, इसकी भी आप 3 से कर दो, इसकी भी आप किससे कर दो सर, 3 से कर दो, और 12 बनाने के लिए इसकी 2 से कर दो, और 12 बनाने के लिए 6 दूनी 12, तो यहाँ 2 से की तो यहाँ भी 2 से की, ये तो आप जानते हो। तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, सेम एज इट इज यहाँ पर आओ, ये 15 हो गया भाई, 5 तिये 15 और 6 दूनी 12 और सर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ध्यान से देखो, 15 और 10 25 रुपये, 15 और 10 25 रुपये में आप लोगों ने दोनों साइकिल खरीद लिया है, और क्योंकि तो कॉस्ट प्राइस था ना इधर, और ये क्या था, सेलिंग प्राइस था, और ये 12 और 12 24 रुपये में आपने वस्तु को सेल कर दिया है। कितने में सेल कर दिया, 24 रुपये में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में कुल 1500 रुपये में वस्तु खरीदी थी, 1500 रुपये में, कितने में खरीदी थी, 1500 रुपये में खरीदी थी। तो एक मिनट रुकिए आप लोग, 1500 रुपये में कुल वस्तु खरीदी थी, और सर हमने कितने में खरीदी है, टोटल वस्तु 15 और 10 25 रुपये, हमने कितने में खरीदी है 25, इसलिए 1500 किसके बराबर हो गया, 25 के बराबर हो गया। हमें दोनों साइकिल क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो पहली साइकिल आप लोगों ने 15 में खरीदी थी, इसलिए 15 से गुणा कर दो और कर लो इसको। 5 तिये 15, पंजू पंजू 25 और 5 से काटो, 5 तिये 15 यानी 300, तो 300 और 3 900, तो 900 रुपये। तो यानी साइकिल जो एक खरीदी थी, एक साइकिल का तो क्रय मूल्य 900 रुपये आ गया। ऑप्शन में देखो किसी में 900 है, सिर्फ डी में ही है, तो डी जो राइट आंसर। वैसे भी देखो ना, टोटल साइकिल 1500 रुपये में खरीदी थी, एक साइकिल 900 में खरीदी, तो दूसरी साइकिल कितने में खरीदोगे, 400 रुपये में। कितने में खरीदोगे 400 में, 600 में सर, 600 रुपये में, 400 में खरीदोगे तो 1300 हो जाएगा टोटल। अब देख लो ना, 900 और 600 1500, 900 और 600 1500, इसलिए एक साइकिल खरीदी 900 में, दूसरी कितने में, 600 में। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, बस आपको ध्यान क्या देना कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था सर, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करना है, दोनों का सेलिंग प्राइस आपको क्या करना, इक्वल करना है। वीडियो आपको समझ आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।